हरिओम। हर हर महादेव। मृत्यु तिथि तथा पितर पक्ष में श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है? वर्तमान समय में अधिकतर यह देखा गया कि मनुष्य श्राद्ध कर्म को व्यर्थ समझ कर जो है अपने पितरों के निमित्त या अपने माता पिताओं की पुण्य तिथि पर जो है श्राद्ध कर्म नहीं करता है, जिसके कारण सदैव मनुष्य पर जो है पितृऋण और पितृदोष जो है बना रहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर हम चर्चाएं करेंगे और इस वीडियो को आप जो है अवश्य देखिए और करें, क्योंकि हमने वीडियो में बहुत सूक्ष्मता से एवं बड़ी गहनता से इस वीडियो पर जो है हमने काम किया है और बड़ी सरलता से इस वीडियो को बनाया है। तो आप जो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको जो है। वर्तमान समय में यह देखा गया है कि मनुष्य पितृकर्म को या पितृ श्राद्ध को व्यर्थ कर्म समझ करके जो है पितृ श्राद्ध अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के नहीं कर। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियम अनुसार श्रद्धा के साथ और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो है श्राद्ध कर्म करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो श्राद्ध कर्म को एक रस्म रिवाज की भांति इसको जान करके जो है श्राद्ध करते। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्व विध कल्याण प्रदान मनुष्य के लिए कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक एवं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो है श्राद्ध कर्म को जो है यथा समय पर जो है अवश्य करना चाहिए। अपने माता पिता की पुण्य तिथि पर अवश्य करना चाहिए। शास्त्रोक्त समस्त श्राद्ध को न कर सके उनको कम से कम छयाय या वार्षिक तिथि पर जो है अपने माता पिता या आश्विनी मास के पितृपक्ष में जो है श्राद्ध कर्म को जो है अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। माता पिता के जिस तिथि पर उनका मोक्ष हुआ है उस तिथि पर अपने माता पिता का श्राद्ध मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या अंत तक जो है रहता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र यानी कि जो है एक दिन और एक रात जो है पितरों का होता है। तो ऐसे जो है मनुष्यों के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब जो है कृष्ण पक्ष होता है तो उस समय पितरों का दिन होता है, और जब मनुष्य का शुक्ल पक्ष होता है तो उस समय पितरों का जो है रात्रि होती है, यानी कि मनुष्य के 15 दिन और पितरों के 12 घंटे। इस प्रकार से जो है मनुस्मृति में ये वर्णन आता है। यही कारण है कि आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में जो है पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। शास्त्रों में पितृ श्राद्ध की महिमा बताई गई है। पुत्रानायुस्तारोग्य मैश्वर्यम् अतुलं तथा प्राप्नोति पंचमाना कृत्वा श्राद्धं कामस्य पुष्कलान्। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु वाला, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसे जो है पितर गण जो है उस पुत्र को या उस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को जो है पितर जो है दीर्घायु की आशीर्वाद देते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बने रहे। इस प्रकार का शुभ आशीर्वाद पितरगण जो है अपने उस जो है देते हैं। यहाँ पर श्राद्ध की जो है संक्षिप्त विधि जो है बताई जा रही है। सामान्य रूप में कम से कम मनुष्य को चाहे कि वह एक वर्ष में 2 बार जो है अपने पितरों के श्राद्ध करें। एक तो जो है उनकी पुण्य तिथि पर, यानी कि जिस तिथि पर जो है माता पिता ने या जो है जिसके निमित्त जो है श्राद्ध करें उसकी पुण्य तिथि पर अवश्य पितृ श्राद्ध करें। और दूसरा, जब आश्विनी मास में श्राद्ध पक्ष आता है तो उस पक्ष में जो है उनकी जो तिथि है, जो पुण्य तिथि
उस तिथि पर जो है अपने पितरों की श्राद्ध कर्म जो है अवश्य पुत्र को करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की पुण्य तिथि पर जो है उस तिथि पर अवश्य पुत्र को चाहे कि वह पितृतर्पण का कार्य करें, और पितृतर्पण 3 पीढ़ी तक जो है किए जाते, पिता, पितामह और परपितामह, यानी कि पिता, दादा और परदादा, ऐसे ही माता, मातामही, परमातामही, यानी कि माता, दादी और परदादी, और इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह यानी कि नाना, परमातामह, परनाना, वृद्ध परमातामह यदि वृद्ध परनाना आदि सपत्नी सहित अर्थात नाना, परनानी, वृद्ध परनानी आदि का भी जो है साथ में श्राद्ध क्रिया कर्म करवाना चाहिए। अपने निकटतम सगे संबंधी भाई बंधुओं में या आपके जो है रिश्तेदारी आदि में जो है जो भी है उनके निमित्त भी आप जो है इन श्राद्धों में जो है उनके नाम का तर्पण मनुष्य को करना चाहिए। पितृ श्राद्ध में चाहे कि आप जो है किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करावें, और यदि योग्य ब्राह्मण 3 उपलब्ध हों तो उनको ही अवश्य भोजन कराएं। धन्यवाद।